तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। सृष्टि पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरण पर होती है, तब मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात में जो कोई पूजा करता है उसके हजारों जन्मों के पापों को वो नष्ट कर देते हैं। और जो मनुष्य महाशिवरात्रि की कथा जो कोई मनुष्य सच्चे मन से और उसकी श्रद्धा से सुनता है तो उसके जीवन में जो कुछ भी दुख होता है वो सब कुछ महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह एक कथा नहीं बल्कि एक वरदान है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योत कभी मध्यम होती तो किसी प्रकार से मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं कोई सहारा ना मिलता। तो इसका नाम गाथा है। एक ऐसे ही वक्त की इसकी भक्ति को संसार ने ठुकरा कर छोड़ दिया और तब महादेव ने अपने हृदय से उसको लगाया है। जो दुर्भाग्य से वह उस दिन की प्रतिज्ञा में सारा संसार हर्षोल्लास से डूबा हुआ था। तब मंदिरों में घंट का निबंध गूंज रहा था। धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन बंधु नाम के एक मनुष्य अपने जीवन के सबसे गहरी अंतर में डूबा हुआ था। तब महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर दीनबंधु के लिए यह पर्व नहीं, उसके टूटे हुए हृदय के और कामना थी। वह अनाथ था, वह बहुत भूखा था और अत्यंत गरीब था। उसके पास न फूल थे, ना दूध था, ना कपड़े और ना ही कुछ खाने के लिए था। तो बस एक भटकती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अर्थात समुद्र। उसका नाम दीनबंधु था। पर उसका ना कोई बांधु था, ना कोई सहारा था। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह अकेला रहता था, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती भी नहीं थी। भूख उसकी नीतियों की सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम था। गांव में जब भी कोई उत्सव आता है तो लोग उसे ठुकराते और कहते, अरे यह अब सुकून कहां से आ गया है। कोई चिल्लाता हुआ बोला, अरे हटो हटो, उसकी काली सूरत देख ली तो पूरा दिन बिगड़ जाएगा। कोई भी दुकान वाला उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता था। उसके शरीर पर मेल चिपका हुआ और फटे पुराने वस्त्र थे जो शायद ही उसके तन को थक पाते थे। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें घसी हुई और उसका चेहरा भूख से पीड़ित था। एक बार की बात है, जब गांव के मुखिया के घर विवाह था तब वहां पर दीनबंधु यह सोच कर गया कि शायद आज मुझे कोई एक निवाला खाने के लिए दे दे। हिम्मत करके वह उसके घर के आंगन के बाहर जा पहुंचा। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण भी दिख रही थी। उसको मुखिया के बेटे ने देख लिया और उसे देखते ही एक लाठी उठाई और उसे जोर से मारने लगा। और वह चिल्लाया और बोला, भाग जा यहाँ से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी और वह दर्द से करता हुआ डगमगाता हुआ वहां से दूर भाग गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानव रक्त की बूंदें निकल रही हो। वह दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कारने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कह सके? एक और अन्य अवसर पर वो जा पहुंचा। वो बहुत भूखा था, एक मंदिर के पास प्रसाद बंट रहा था। तो उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा तो वहां एक पंडित जी ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू यहाँ आया तो तू यहाँ पर कैसे आ गया? तू तो नीची जाति का है और यह पवित्र है,
तुम मेरे प्रसाद को छूना मत। और उन्होंने एक लाठी उठाई और बोले, भाग जा, नहीं तो मार मार कर तेरा कचूम्बर निकाल दूंगा। तब दीनबंधु की आंखों में एक बार फिर अपमान के आंसू तैरने लगे। वो पीड़ित होकर बोला, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ हो गया है? वह बिना प्रसाद लिए वहां से निकल चुका है। उसे पवित्र स्थान से भी ठुकराकर भगा दिया गया है। उसके मन में हजारों प्रश्न उठते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। उसका मन एक टूटा हुआ शीशे के रूप में था, जिसमें हर दिन अपमान और अपेक्षा की चोट से दोहराना पड़ता है। उसका भाग्य उसे हर जगह से ठुकराता हुआ दिखता है। जब वह कोई भी काम मांगने जाता है तो लोग उसे अकर्मण्य, चोर और उसे जबरदस्ती से भगा देते हैं। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह ही पीट देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसका हालचाल भी पूछने वाला नहीं था। वह अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता था। है मेरे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान मिलता है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझे इतना भी नहीं मान सकता कि एक पल के लिए यह दुख थम जाए? उसके आंसू, उसकी आंखें, उसकी सब चीज उसे वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती है। कोई सुनने वाला नहीं होता है। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए नए वस्त्र पहने हुए, हाथों में पूजा के थाल लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। झोपड़ी में बैठा हुआ मनुष्य बाहर चमकते दीपक और मंत्रकार की ध्वनि को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी खसक उठ रही थी। सबके पास सब कुछ है, लेकिन अर्पित करने के लिए फूल, दूध, फल हैं। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरा तो यह टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक विचार था, आज तो महादेव का महापर्व है, क्या आज भी वे मुझे अपने द्वार से ठुकरा देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े खस, जो पहले से ही तार तार से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। शिव के प्रति अन्य व्यक्ति की शक्ति। वह धीरे धीरे कम कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर दिया तो किसी ने भाग यहाँ से कहकर डांट दिया, पर दीनबंधु ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के घर पर गुरु तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था, भक्तों की भीड़ भी थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल और कोई बेलपत्र। पंडित जी उनके स्वर में मंत्रकार कर रहे थे। दीनबंधु एक कोने में से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कुछ कहने की शक्ति ही नहीं थी। उसके पास न फूल थे, न दूध था, सिर्फ टूटा हुआ मन और सत्य आंसू थे। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा वह निकली। पहले दीनबंधु व्यक्ति उसके गालों से होते हुए उसकी दाढ़ी में और फिर मिट्टी पर गिरने लगे। वह शिक्षक को लगा कि उसकी शिक्षा किया धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में खोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होंठ कुछ कह नहीं रहे थे, पर उसका हृदय चित्रकार कर रहा था। है मेरे महादेव, है मेरे नाथ, है मेरे भोलेनाथ, तू जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे यह आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा यह टूटा हुआ मन ही मेरा बिली पत्र है। मेरी यह करुणा ही मेरा पुष्प है।
स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी इस पाप की आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना किसी मन में संकट के, बिना किसी भाई के, अपनी सारी वेदना उस पवित्र महादेव की शिवलिंग के सामने बोल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उस क्षण से संसार की कोई शुद्ध नहीं थी, उसे संसार की कोई भी पड़ी नहीं थी। बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा ही, उसकी आंखों से बहते आंसू, जिन्हें दुनिया ने सभी एक बूंद भी महत्वपूर्ण नहीं दिया था, आज शिवलिंग को अभिषेक कर रहा था। उसकी हर शीश की हर पुकार महादेव को पुकार रही थी। उसी क्षण कैलाश पर श्वेत हम मंदिर शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। शिव अपने ध्यान में लगे थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ साफ दिख रहा था। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह प्रसन्न हुई, तभी उनकी आंखों की दृष्टि अंधेरे से कोने में बैठे एक मनुष्य पर पड़ी। एक अत्यंत दुर्बल जन जो फूट फूट कर रो रहा था। है महादेव, माता पार्वती का कोमल हृदय विचलित हो उठा। यह कौन है? यह मनुष्य इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विभिन्न कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि भी उस मनुष्य पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान धारण की, जैसे वह पहले से ही सब जानते हो। माता पार्वती ने देखा कि उस व्यक्ति के पास ना तो कोई सामग्री है, ना कोई पुष्प, ना कोई जल, वह बस अपने आंसू बहा रहा है। भोलेनाथ, यह कैसा व्यक्ति है? इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति में इतनी आग है कि यह मनुष्य मेरे रोम रोम को जला रहा है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरा हृदय भीगता जा रहा है। स्वामी, क्या यह उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना सह रहा है? इसे तो लोगों ने हर जगह से ठुकरा दिया है, दंडित करके भगा दिया है। इसकी हर आंख में आपके लिए इतनी लगन है। मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए कि मेरे स्वामी इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी सदन में लिखिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से फिर गया था, उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। महादेव ने माता की ओर देखा, उन्होंने उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी। तुम तो देवी जगत की माता हो, तुम्हारी करुणा से ही यह सारा संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। संसद भी इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर लगा है। भगवान शिव ने कहा कि इसका हृदय बहुत बड़ा है। जिसने इतनी ठोकर खाई है, फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खाया, यही सच्ची भक्ति है। पार्वती जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे, इसका समय आ गया है। कैलाश के भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ था। मंदिर में जहां दिन बंधु रो रहा था, वह एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया था। दीपों की और रजौली और हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई, जो किसी फूल की नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की थी। दीनबंधु जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति छा गई है। उसकी रुदन मंद पड़ गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके ठीक सामने जहां शिवलिंग था, वहां पर एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के मध्य उसने दो दिव्य आकृतियां देखी। एक थे शंकर के समान गोल वर्ण वाले त्रिशूलधारी
जाता झूठ में गंगा को धारण किए चंद्रकला से शिशुपित नीलकंठ मुख छैला तरण किए योगेश्वर भगवान शिव और उनके पास में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति आभूषणों से सुसज्जित कमल से सामान नेत्रों वाली साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती देवी थी। उनके मुख मंडल पर दिव्य तेज था। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सर समाया हुआ है। दीनबंधु की आंखों में यह अद्भुत नजारा देखकर पहले तो विश्वास ही था कि यह कौन है। क्या यह सपना है? क्या मुझे भूख और पीड़ा से उसकी मां भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें चोली और वह दिव्य रूप ज्योति खड़े थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार प्राप्त हुआ, जैसे वर्षों की थकावट, जलन, पीड़ा और अपमान एक पल में ही टूट गए हो। उसने देखा कि भगवान शिव के नेत्रों में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अद्भुत धारा बह रही थी। वह कांप उठा कि उसके होंठ खुला पर एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वह अपने घुटनों पर ही था और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को भूमि पर गिरा दिया। दंडवत प्रमाण करने के लिए उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था और वो भी स्वयं श्री महादेव थे। किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्याय स्वयं उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपने एक हाथ से उसे दीनबंधु को आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और उसकी गंभीर संतवाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने दीनबंधु के हृदय को भीतर तक छू लिया हो। उठो मेरे भक्त दीनबंधु, तुमने अपनी भक्ति से आज पूरे कैलाश को हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्यता है, वह संसार के किसी भी कैरव से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें अपमानित किया पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खाया है। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी अपने मृदु वाणी में कहा है कि हैं पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय हल्का कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने स्वयं को देखा है। आज से तुम्हारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दीनबंधु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी विश्वास और आनंद का मिश्रण था। उसने देखा उसके पैरों के पास जहां वह लेटा था, एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था और उसकी देश की सारी थकावट, सारी दुर्बलता जैसे एकदम लुप्त ही हो गई हो। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख का भगवान के एक वचन से खत्म हो चुके थे। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला है, श्री महादेव, और वह फिर से उनके चरणों में तन मन हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, दीनबंधु, तुम्हारी शुद्ध पंक्ति ने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। तुम आज से केवल दीनबंधु नहीं बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारा जीवन संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर यह मत भूलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दीनबंधु को दिया, उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मेल कुचेले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर जो दुर्लभ जीवन था, अब तेज और कान से चमकने लगा था। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दे रही थी। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति उठ गई थी। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्तगण जो इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने थे, वही दिन जिसे वह हर दिन ठुकराते थे, आज साक्षात्कार में महादेव और माता पार्वती जी के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वह सब ऐश्वर्याचकित और विपरीत थे, जो कि कई लोगों ने अपनी गलतियों का पर्याय करने का प्रयास किया, पर दीनबंधु ने उन्हें रोक लिया।
दीनबंधु ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था, डंडे से मारा था। उसकी आंखों में ना क्रोध था ना प्रतिरोध, केवल असीम करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बांधो आप सबने जो कुछ भी किया वह केवल आपकी अज्ञानता के कारण ही किया था। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता और दिव्यता थी। वहां पर सुनने वाले मंत्र मुक्त हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उसे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीनबंधु का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब ना दिन था ना ही अनाथ। उसने ज्ञानबंधु के नाम से अपना नया जीवन प्रारंभ किया है। उसने अपने जीवन में किसी से कोई सुख नहीं मांगा था, पर श्री महादेव ने उसे वह ज्ञान के आध्यात्मिक शांति दी थी जो संसार की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती थी। उसके दर्शन से मात्र लोगों के कष्ट दूर होने लगे थे। वह जहाँ जाता है वही प्रेम और भक्ति का प्रयास होता है। लोग अब उसे ठुकराते नहीं थे बल्कि उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य की सच्ची भक्ति किसी चलावे की मोहताज नहीं होती, लेकिन वह हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती रहती है। तो आज की यह कथा को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनुष्य ने हमारी इस महाशिवरात्रि की कथा के पर्व में अंत तक जुड़े हुए हो, उनके ऊपर श्री महादेव की कृपा हमेशा के लिए बसी रहे। तब तक के लिए जय श्री महादेव नमः।